नमस्ते व्यूअर्स, जयपुर डायलॉग यूएसए और जयपुर डायलॉग में आपका भव्य स्वागत है। आज की चर्चा जो हम करेंगे वो अगले हफ्ते 22 तारीख को जो प्रधानमंत्री मोदी जी वॉशिंगटन डीसी आएंगे बाइडेन साहब से समिट के लिए। स्टेट विजिट है, कांग्रेस में ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एड्रेस होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि दोनों ही लीडर अपने अपने जगह पे बहुत ही सशक्त हैं। क्या वो सशक्त हैं रियली और नॉट, वो भी सवाल उठता है। तो लेट्स डू अ लिटिल बिट कि इन दोनों की पर्सनालिटी एनालिसिस की जाए थोड़ी। प्रधानमंत्री बिल्कुल ही ऑनेस्ट, बहुत ही हाई इंटेग्रिटी वाले इंसान हैं, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था कि न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। तो उसने उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी की जो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी है वो बड़ी हाई लेवल पे है, इनकरप्टिबल माने जाते हैं। हालांकि लोअर लेवल में जो भी हो, कंपेयर टू दैट उसके बिल्कुल खिलाफ में देखेंगे तो राष्ट्रपति बाइडेन पे कितने सारे आरोप हैं कि उन्हें जस्टिस डिपार्टमेंट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट बचा रही है चाइना और यूक्रेन के मामले में कि बहुत पैसे खाए हैं। यहां तक कि रिपब्लिकन पार्टी के मेजॉरिटी लीडर ने यह भी कहा है कि चाइना से प्रेसिडेंट बाइडेन का एक स्पेशल संबंध है। समझिए इस बात को। इंडिया में भी कांग्रेस पार्टी और राहुल का चाइना से एक अनदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से चाइना जो है कांग्रेस पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप में वो उनकी पैंट में घुसे हुए हैं। इस बात को तो हम नकार नहीं सकते, वो भी नकार नहीं सकते हैं। तो क्या इस बात पे लेकर के चाइना और यूक्रेन के मामले में खास करके वो ही वहां भी बाइडेन पे और उनके उनके महापुरुष पुत्र पे बहुत तरह के आरोप हैं जो कि सारी दुनिया जानती है। अब उसको अब ढकोसला उसका नहीं हो सकता है। सारी दुनिया जानती है कि यूक्रेन में बाइडेन जी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और चाइना के साथ इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और इन दोनों ही देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अपना अपना रुख अपनाया है। यूक्रेन के मामले में इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाई है। यहां तक कि यहां पे रहने वाले कुछ लोग उसको स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं कि इंडिया क्यों नहीं सपोर्ट करता यूक्रेन को। मेरे विचार आप जानते हैं इस मामले में कि यूक्रेन का मामला जो है यूरोपियन मामला है और भारत बिल्कुल सही है कि ये यूरोप का मामला है, अमेरिका का मामला है, नाटो का मामला है, ईयू का मामला है। ये भारत नहीं संभाल सकता। भारत को इसको संभालने की कोई जरूरत नहीं है। ये यूरोपियन थिएटर का अपना ड्रामा है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि शायद प्रधानमंत्री उस ट्रैप में ना फंसे। दूसरी बात चाइना का है, उस ट्रैप में भी प्रधानमंत्री मुझे पूरा विश्वास है नहीं फंसेंगे। एक बात है लेकिन डिफेंस और बिजनेस की जो फोकस है उस पे प्रधानमंत्री पूरा जोर दें, पूरा जोर दें। यूक्रेन और चाइना छोड़ दें। ये जो बेवकूफी की बात होगी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, उस पे उस ट्रैप में ना मोदी जी फंसे। लेकिन बाइडेन क्या करेंगे? लेकिन आज की तारीख में जैसा हम देख रहे हैं बाइडेन बहुत ही वीक हैं, मोदी जी बहुत ही स्ट्रांग है। बाइडेन जो कहते हैं कि बड़े वीक हैं फिजिकली एज वेल, मेंटली, मानसिक और शारीरिक तौर से बाइडेन में कोई एनर्जी लेवल नहीं है, बहुत ही लो लेवल की एनर्जी है। मोदी जी एनर्जी से बर्स्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एनर्जाइज्ड हैं। कितना काम करते हैं बंदे ने, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है इन 9 सालों में। तो सोचिए जिस बंदे की एनर्जी इतनी जबरदस्त होगी, विश्व के रैंकिंग में उनका रैंक इतना ऊपर है। हालांकि मैं उस रैंकिंग पे विश्वास नहीं करता क्योंकि वही रैंकिंग 2024 में आकर के उनको नीचे भी गिराएंगे। तो वेस्टर्न रैंकिंग को छोड़िए, लेकिन आज की तारीख में सारी दुनिया भारत की तरफ और मोदी जी के लीडरशिप की तरफ देखती है। उसी तरह से आज अमेरिका की लीडरशिप पे भरोसा नहीं है लोगों का। बड़ा इंटरेस्टिंग सा तालमेल है इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग का सिचुएशन है। और मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल
कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिकन लीडरशिप को और अमेरिकन लोगों को ये बताएं कि जिस तरह से अमेरिका अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ करता है। आप जानते हैं कि सारे के सारे अमेरिकन पॉलिटिशियन कहते हैं कि वी आर डूइंग दिस फॉर अमेरिकन पीपल। तो वही स्टैंडर्ड भारत के लिए क्यों ना हो भाई? क्या भारत ये नहीं कह सकता कि हम भी वही कर रहे हैं जो हमें हमारे देशवासियों के लिए जरूरत है, टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड भारत और भारतीयों को? इस चीज का मुद्दा जो है प्रधानमंत्री बिल्कुल लेके चलें, इस पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो मेरा सुझाव ये होगा कि जबकि अमेरिका होस्ट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को, तो मैं भी ये भी देखूंगा कि उनके स्टेट सम्मेलन में किस तरह का भोजन दे दिया जाता है। होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गेस्ट की इच्छाओं को पूरा करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्टैंडर्ड्स। वेदर दे विल सर्व वेजिटेरियन फूड टू प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम, या वो लोग अपने मांसाहारी भोजन का वैसा ही इंतजाम रखेंगे। तो याद रखिएगा, जो 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 वेजिटेरियन होता है उसके लिए मांस की स्मेल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मांस खाने वालों को वो स्मेल बहुत अच्छी लगती होगी। तो मेरा ये विचार है कि देखें, ये सब छोटी छोटी चीजों का बड़ा असर पड़ता है, किस तरह से स्वागत किया जाता है, किस तरह की चर्चाएं की जाती हैं। तीसरी बात है, मुझे खबर मिली है कि पहले ही, अभी इसके बात को थोड़ा सा अंदर कारपेट के नीचे रखा गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर हैं, उनकी जो वोट बैंक है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, खालिस्तानीज एंड पीपल लाइक पोटेंशियली जो कहते हैं इल्हान ओमार वगैरह, उस टाइप के लोग हैं जो कि बिल्कुल एंटी इंडिया हैं, बिल्कुल एंटी हिंदू हैं, उन लोगों को जगह दी जा रही है व्हाइट हाउस के आसपास प्रोटेस्ट करने के लिए। मेरा पर्सनल विचार ये है कि अगर मैं इनको बुलाता, मैं अपने गेस्ट को बुलाता तो अपने यहाँ, तो मैं कोशिश करूंगा, मेरा पूरा प्रयास होगा कि ऑफिशियली मैं उन लोगों को परमिशन नहीं दूंगा अपनी स्वाधीनता, फ्रीडम को एक्सप्रेस करने के लिए, जबकि उनको बहुत सारे मुद्दे मिलते हैं और भी समय मिलेगा करने के लिए। ये समय नहीं है। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग आपको हमको फ्रीडम नहीं देते, जो फ्रीडम का दुरुपयोग करते हैं फ्रीडम के नाम पे, उन लोगों को शह न दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब कांग्रेस में क्या होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आज की तारीख में मैं इतना जानता हूं कि अमेरिका एक सशक्त देश है, भारत एक बहुत स्ट्रांग उभरता हुआ देश है, और दोनों की अपनी अभिलाषाएं हैं अपने लोगों के लिए। तो मोदी जी कॉम्प्रोमाइज न करें, न ही यूक्रेन और न ह्यूमन राइट्स ट्रैप और न ही चाइना पे। उनका फोकस सिर्फ एक होना चाहिए कि हमें बिजनेस और डिफेंस टाइज करने हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट को यह कहा जाए कि आप वो ना करें जिससे कि आपकी इंटरफेरेंस हो इंडियन इलेक्शंस में किसी भी तरह से। बिकॉज आज की तारीख में हम सब कुछ जानने लगे हैं, और ये जो है उसका असर अच्छा नहीं होगा, पॉलिटिक्स असाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब our channel, support us. We will be back again. Satyamev Jayate.